नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आज के वीडियो में चर्चा का विषय है कुंडली में धर्म त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण से बनने वाले राजयोग जातक को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता देते हैं। पहले थोड़ा सा राशियों के बारे में जान लें कि जिस भाव में 1 और 8 राशि हो उसका मालिक मंगल होगा, 2 और 7 राशि हो उसका मालिक शुक्र होगा, 3 और 6 राशि हो उसका मालिक बुध होगा, 4 राशि हो चंद्र, 5 अंक लिखा हो सूर्य, जिस भाव में 9 या 12 अंक लिखा हो उसका मालिक गुरु, जिस भाव में 10 या 11 अंक लिखा हो उसका मालिक भाई शनि ग्रह होंगे। अब देखते हैं कि कुंडली में राजयोग कैसे बनते हैं। देखिए 1, 5 और 9 ये है अग्नि तत्व के भाव। कुंडली में धर्म त्रिकोण के भाव हैं और भाई 4, 8 और 12 ये कुंडली में मोक्ष त्रिकोण के भाव हैं। ये हो गए मोक्ष त्रिकोण और ये होगी धर्म त्रिकोण। तो अगर 1, 5, 9 यानी लगन का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी कुंडली में इकट्ठे बैठे हों, किसी भी भाव में इकट्ठे बैठे हों तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही उत्तम राजयोग का निर्माण करते हैं। जैसे जहां 1 नंबर भाव का स्वामी हो गया मंगल, 5 का हो गया सूर्य और 9 का हो गया भाई गुरु। सूर्य मंगल गुरु मेष लग्न आज इस कुंडली में कहीं पर भी इकट्ठे बैठे हों तो बहुत अच्छे राजयोग का निर्माण होता है। हर लगन के हिसाब से 1, 5, 9 भावों के स्वामी अलग अलग बनेंगे। मैंने जहां सारणी बनाई है आप जहां से चेक कर लेना। इसके अलावा धर्म त्रिकोण में यानी पहले भाव में, पंचम भाव में या नवम भाव में, इन तीनों भावों में से किसी भी भाव में देव गुरु बृहस्पति बैठा हो, धर्म का कारक देव गुरु बृहस्पति है। इन तीनों भावों में किसी भी भाव में देव गुरु बृहस्पति विराजमान हो तो भाई कुंडली में बहुत उत्तम राजयोग का निर्माण होता है। और इस तरह का जो राजयोग बनता है कुंडली में जितने भी अशुभ योग होते हैं उनकी शक्ति को कम करने की क्षमता रखता है। इसके अलावा 1, 5, 9 ये जो तीनों भाव हैं ये तीनों भरे हुए होने चाहिए, यानी इनमें कोई भी ग्रह हो, शुभ ग्रह हो, शुभ ग्रह हो, पाप ग्रह हो, क्रूर ग्रह हो, बकरी ग्रह हो, अस्त ग्रह हो, कोई भी ग्रह हो, पहले भाव में, पंचम भाव में और नवम भाव में तीनों भाव भरे हुए हो तो कुंडली में राजयोग का निर्माण होता है। आगे जो देखिए 4, 8, 12 ये स्थान हो गए भाई मोक्ष त्रिकोण के। 4, 8 और 12
अगर चौथे भाव में या अष्टम भाव में या 12वें भाव में, इन तीनों भावों में से किसी भी भाव में शुक्र विराजमान हो, शुक्र मोक्ष के कारक कहे गए हैं, दैत्य गुरु हैं। आप कहेंगे कि ये तो भोग के कारक हैं, लेकिन भोग के बाद जब जातक को सुख नहीं मिलता तो वो मोक्ष की ओर जाता है, काम से राम तक, संभोग से समाधि की ओर। ये सभी शुक्र के कारण है। शुक्र भोग का कारक भी है और योग का कारक भी है। तो चौथे, 8वें और 12वें, इनमें से किसी भी भाव में शुक्र हो, मोक्ष त्रिकोण के भाव में, तो कुंडली में राजयोग का निर्माण होता है। अगर 4, 8, 12 इन भावों में राशि परिवर्तन हो, यानी 12वें भाव का मालिक चौथे हो, जैसे जहाँ 12वें का मालिक गुरु हो गया, जहाँ गुरु हो, चौथे का मालिक चंद्र हो गया, जहाँ चंद्र हो, जहाँ 12वें का मालिक अष्टम हो, गुरु जहाँ हो, और अष्टम का मालिक मंगल 12वें भाव हो। इसी तरह तीनों में से चौथे का और अष्टम का राशि परिवर्तन हो, चौथे का 12वें के साथ हो, 12वें का 8वें के साथ हो, किसी का भी राशि परिवर्तन योग हो, तो कुंडली में राजयोग का निर्माण होता है। इसके अलावा कुंडली में तीनों भाव जो मोक्ष त्रिकोण के भाव है, 4, 8 और 12, ये तीनों भाव भाई, इनमें कोई भी ग्रह हो, शुभ हो अशुभ हो, बकरी हो मार्गी हो अस्त हो, लेकिन तीनों भाव भरे हुए होने चाहिए, तो कुंडली में राजयोग का निर्माण होता है। इसके अलावा अगर धर्म त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण में संबंध बनता हो, यानी पहले भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी चौथे भाव में हो, अष्टम भाव में हो या 12वें भाव में हो, यानी 1, 5, 9 भावों का संबंध किसी भी तरह 4, 8, 12 भावों से बन जाए, या 4, 8, 12 भावों के स्वामी 1, 5, 9 इन भावों में विराजमान हो, किसी भी भाव में हो, पहले भाव का स्वामी चौथे हो, पहले का स्वामी अष्टम हो, पहले का स्वामी 12वें हो, पंचम का चौथे हो, पंचम का अष्टम हो, पंचम का 12वें हो, 9वें का चौथे हो, 9वें का अष्टम हो, 9वें का 12वें हो। तो आप कहेंगे जी कि नवम का स्वामी अष्टम भाव में तो कहीं हमने पढ़ा नहीं है कि अच्छा फल देगा। अष्टम भाव तो दुख का भाव है, 12वां भाव भी दुख का भाव है। भाग्य का मालिक 12वें भाव में आ गया तो भाग्य को की वृद्धि कैसे करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है भाई। आप कोई भी कुंडली उठाकर देख लेना, जिनमें जे योग होंगे, मैंने अपने जितने भी वीडियो बनाए हैं, कभी भी छठे भाव, अष्टम भाव और 12वें भाव को दुख का भाव नहीं कहा है, इनको कभी भी नेगेटिव नहीं बोला है। हर भाव उसकी क्या स्थिति है, शुभ प्रभाव में है कि अशुभ प्रभाव में है, उसके अनुसार अच्छा फल भी देता है और बुरा फल भी देता है। और कलयुग में अष्टम भाव सभी भावों का राजा है और 12वां भाव आप ऐसा कह ले कि जीवन में हर तरह का सुख और जीवन के बाद का जो जीवन होता है, यानी कि मृत्यु के बाद का जो जीवन होता है,
वो भी अच्छा होता है अगर 12वां भाव स्ट्रॉन्ग हो। तो जिन कुंडलियों में ये राजयोग बनते हैं, जिनकी हमने अभी चर्चा की है, उनका जो फल होता है, कुंडली में जो दूसरे राजयोग होते हैं, जैसे केंद्र त्रिकोण राजयोग हो गया, विपरीत राजयोग हो गया, उनसे थोड़ा हटकर होता है। यह राजयोग जातक को जीवन में सभी सुख देता है, मगर जातक ईमानदारी और धर्म के रास्ते पर चलने पर विश्वास रखता है, जरूरतमंदों की और गरीबों की सेवा करता है। जिनकी कुंडली में जे योग बने होते हैं, जातक को बदनामी से बचाते हैं। जाने अनजाने कोई गलत कार्य हो जाए तो बदनामी नहीं होने देते। एक बहुत ही ब्यूटी है इन योगों में कि जातक का समाज में आदर, मान, सम्मान, जश बहुत होता है। पैसा चाहे कम हो, लेकिन इज्जत बहुत होती है। सभी जातक को सत्कार की नजर से, आदर की नजर दृष्टि से जातक को देखते हैं। एक और विलक्षण बात है, जिनकी कुंडलियों में जे राजयोग बनता है तो उनको जीवन में होने वाली घटनाओं के पहले ही संकेत मिल जाते हैं, चाहे सपने के रूप में मिले, चाहे अंदर से ही इंट्यूशन हो जाए कि ये कार्य ऐसा होगा आने वाले समय में, और वो कार्य वैसा ही होता है। जिनकी कुंडली में ये राजयोग बने हुए होते हैं भाई, जातक इस तरह के कर्म करता है कि उसकी गति अच्छी हो, जानी बीमारों की सहायता करेगा, लोगों को मृत्यु के मुंह से बचाने वाला होगा, जानी दान पुण्य भी अच्छा करेगा। और अगर बेईमानी करे, कई बार मजबूरी हो जाती है, नौकरी इस तरह की होती है, व्यवसाय इस तरह का होता है कि अगर बेईमानी ना करे तो जातक रोटी नहीं खा सकता, तो बेईमानी करनी जातक की मजबूरी बन जाती है। अगर इस तरह का कार्य हो तो जातक दान पुण्य बहुत करेगा, जिसके कारण उसका जो मृत्यु के बाद का जन्म होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। जितने भी क्षेत्र है इस मृत्यु लोक के, भोग हो गया, पैसे हो गए, और जो हमारा अंतिम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति, जिसलिए मनुष्य का जन्म हुआ है, जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलना, ये राजयोग इन सब के लिए बहुत अच्छा फल देने वाला राजयोग है। और जिनकी कुंडलियों में ये राजयोग बनता है, उन्होंने अपने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होते हैं। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था धर्म त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण से बनने वाले राजयोगों के ऊपर। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स ए लॉट।